Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about the vestibular dysfunction and its testing. So I have already discussed the starting and the introduction of it in the previous video. You can go and check that out. So today we will discuss about the test and measures used in the vestibular disorders. So here are the name mentioned of the test which we use. First is the head impulse test, head shaking induced nystagmus test, positional testing, dynamic visual acuity test, vestibular function testing, dizziness handicap inventory and functional disability scale. So first is the head impulse test. तो it is used to examine the semicircular canal function and और इसके करने से पहले हमें क्या देखना ज़रूरी है कि जो सर्वाइकल ROM है वो ठीक है कि नहीं. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को हम पहले कहते हैं कि आप फिक्सेट करो योर आइज ऑन अ नियर टारगेट. ठीक है. जब हम हॉरिजॉन्टल SCC टेस्ट कर रहे होते हैं तो द हेड इज फ्लेक्स टू 30 डिग्री. So while asking the patient to keep their eyes focused on a target, the patient head is manually rotated in an unpredictable direction using a small amplitude, moderate velocity and high acceleration angular impulse. ठीक है. तो पेशेंट की आपने नज़र एक जगह कर दी, फिर आपने मैनुअली दोनों हाथ रख के साइड में अपना उसको उसके हेड को मूव करना है. ठीक है. कुछ इस तरीके से. दिस इज़ द हेड इम्पल्स टेस्ट. तो रिजल्ट में क्या आएगा, व्हेन VOR हेयर इज वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स. ठीक है. तो VOR इज फंक्शनली नॉर्मल, सो आई मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल, अगर आप पेशेंट के हेड को लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हो तो नॉर्मल केस में जो आइज़ हैं वो राइट साइड की तरफ जानी चाहिए. ठीक है. एंड द गेज विल रिमेन ऑन द टारगेट. In case of loss of this vestibular function, the VOR will not move the eyes as quickly as the head rotation and the eyes move off the target. So a corrective saccade is a rapid eye movement used to reposition the eyes to the target of interest. When there is unilateral peripheral lesion या फिर there is pathology of central vestibular neurons, so the patient will not be able to maintain the gaze when the head is rotated quickly towards the side of lesion, and when there is bilateral loss of vestibular function, so the patient will make a corrective saccade after a head impulse to either side. तो ये टेस्ट हमें डिफरेंशिएट करने में भी हेल्प कर रहा है बिटवीन दी सेंट्रल एंड दी पेरिफेरल लेजन एंड दी बाइलेटरल लॉस ऑफ वेस्टिबुलर फंक्शन. सो ये जो हिट है इसका एक रोमन है हिट. So it is provide a sensitive indication of vestibular hypofunction in patient with complete loss of function in the affected labyrinth. दूसरा टेस्ट है बच्चों हेड शेकिंग इंड्यूस्ड निस्टैग्मस टेस्ट. सो इट इज़ यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ अ यूनिलेटरल पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिफेक्ट. तो इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले हमने पेशेंट की आंखें बंद कर दी. ठीक है. तो पहला स्टेप है कि हमने विजन को ऑक्लूड कर दिया पेशेंट की. ठीक है. तो पेशेंट को हमने बोला आप आंखें बंद कर लो. तो फिर हमने क्या किया, पेशेंट का जो हेड है उसे 30 डिग्री फ्लेक्शन में लेके आए. ठीक है. और फिर हम उसको हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट करते हैं फॉर 20 साइकिल एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रेपिटेशन पर सेकेंड. ठीक है. तो रुकने पे जैसे ही पेशेंट अपनी आंखें खोलेगा तो हमें निस्टैग्मस के लिए चेक करना है. ठीक है. तो नॉर्मली निस्टैग्मस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. इसमें हमने किया पेशेंट की आंख बंद कराई, दोनों कानों के ऊपर उसका हाथ रखा हमने और उसके हेड को हॉरिजॉन्टली रोटेट कराया एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 पर मिनट. तो अगर पेशेंट को यूनिलेटरल वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन होगा तो उसके अंदर हमें हॉरिजॉन्टल HSN दिखेगा. Quick phase of nystagmus directed towards the healthy ear and the slow phase towards the lesioned ear. अगर complete loss है vestibular function का bilateral तो there will be no HSN. And central lesion है तो there will be presence of vertical nystagmus. फिर आता है बच्चों डिक्स हॉलपाइक टेस्ट. सो ये बहुत कॉमन, ये एक तरीके का पोजिशनल टेस्टिंग होता है एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टेस्ट. ठीक है. सो पेशेंट पोजीशन क्या रहती है इसमें, लॉन्ग सिटिंग की रहती है. तो पेशेंट इज मूव फ्रॉम लॉन्ग सिटिंग पोजीशन टू सुपाइन लाइन. ठीक है. फिर हमने क्या किया, पेशेंट का जो हेड है, मैं थेरेपिस्ट हूँ. ठीक है. पेशेंट बैठा हुआ है लॉन्ग सिटिंग में. ठीक है. फिर मैंने पेशेंट के हेड को एक तरफ रोटेट किया 245 डिग्री और फिर मैंने पेशेंट को लिटा दिया
इन दी सुपाइन लाइंग पोजीशन, और सुपाइन लाइंग में मैंने उसको कुछ इस तरीके से लिटाया कि जो उसकी नेक है, जो उसकी गर्दन है, वो 30 डिग्री एक्सटेंशन में चली जाए और उसका हेड अभी भी 45 डिग्री रोटेशन में ही है। इस पोजीशन में पेशेंट को लाके मैंने उसका निस्टैग्मस चेक करना है, उससे पूछना है तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहा है, उसे वर्टाइगो जैसे सिम्टम तो नहीं लग रहे। फिर धीरे धीरे मैं उसे स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आई और फिर जैसे मैंने मान लो अगर अभी मैंने पेशेंट का जो हेड है वो लेफ्ट साइड में रोटेट किया था, तो अब मैं राइट साइड में रोटेट करके देखूंगी। इस इमेज में आप देख सकते हो, ठीक है, हेड रोटेट किया और फिर सीधा लेटा दिया। तो ये जो मैन्योवर होता है ग्रेविटी डिपेंडेंट होता है, और जो डायरेक्शन होता है निस्टैग्मस का वो यूनिक होता है हर सेमी सर्कुलर कैनाल के लिए, ठीक है। तो जिस साइड में निस्टैग्मस और वर्टाइगो के सिम्टम प्रोड्यूस होंगे वही साइड अफेक्टेड होगी। अब दूसरा आता है इसमें मॉडिफाइड डिस्क हॉलपैक टेस्ट। सो एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है जो अभी हमने टेस्ट पढ़ा उसकी। तो पेशेंट को हम एज पे बैठाते हैं ऑन द एग्जामिनिंग टेबल, और जो पेशेंट का हेड है वो हम हॉरिजॉन्टली रोटेट कर देते हैं टू 45 डिग्री। सो द एग्जामिनर, हमने 45 डिग्री की रोटेशन मेंटेन करी, ठीक है, एंड वाइल द पेशेंट इज क्विकली ब्रॉट डाउन टू दी साइड अपोजिट टू दी हेड रोटेशन। पेशेंट बैठा हुआ है प्लिंथ के ऊपर, आपने पेशेंट का जो हेड है वो 45 डिग्री रोटेट कर दिया टूवर्ड्स द लेफ्ट। जैसे ही आपने उसका हेड रोटेट किया फिर पेशेंट जो है वो राइट साइड की तरफ लेट जाएगा, ठीक है, और फिर पेशेंट का हम निस्टैग्मस चेक करेंगे, फिर हम अपोजिट साइड पे टेस्टिंग करेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर आता है हमारा सुपाइन रोल टेस्ट। सो इट इज़ स्पेसिफिक फॉर हॉरिजॉन्टल एससीसी। तो इसमें पेशेंट को हम पोजीशन करते हैं, ये देखो इस इमेज में आपको अच्छे से दिखेगा। तो पेशेंट को पहले हमने पोजीशन किया विद 20 डिग्री सर्वाइकल फ्लेक्शन, फिर उसका जो हेड है वो हमने 90 डिग्री टर्न किया टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एंड फिर वहाँ पे हमने निस्टैग्मस वगैरह चेक किया, कुछ नहीं मिला, फिर हम वापस लेके आए उसको सेंटर में, फिर हम दोबारा उसको अपोजिट साइड में हेड टर्न कराएंगे, और यहाँ पे हम उसका निस्टैग्मस और वर्टाइगो हर स्टेज पे टेस्ट करते रहेंगे। Then is the dynamic visual acuity testing. So it is the measurement of visual acuity during horizontal motion of the head. So bedside and computerized form of test can be used to determine the functional significance of the vestibular hypofunction. Head velocities needed to be greater than 100 degree per second to ensure that vestibular afferents from the contralateral sides are driven into inhibition and the letters are not identified by a smooth pursuit eye movement. सो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए स्टैटिक विजुअल एक्विटी को हम पहले जज कर लेते हैं। तो पेशेंट इज आस्क्ड टू रीड द लोवेस्ट लाइन यू कैन सी एक वॉल माउंटेड एक्विटी चार्ट पे, ठीक है। तो पेशेंट क्या करता है, उस चार्ट को रीड करने की कोशिश करता है, और क्लिनिशियन क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली शेक करता है पेशेंट का हेड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 डिग्री हर्ट्ज। जिन पेशेंट का लॉस होगा वेस्टिबुलर फंक्शन का लॉस होगा, तो जो उनकी आइज़ हैं वो स्टेबल नहीं हो पाएंगी। सो दिस कॉजेज अ डिक्रीमेंट इन डीवीए कंपेयर्ड विद विजुअल एक्विटी व्हेन द हेड इज स्टिल। जिनको नॉर्मल वेस्टिबुलर फंक्शन होगा उनकी विजुअल एक्विटी में इतना कोई चेंज नहीं आएगा। अब है बच्चों इलेक्ट्रोटोमोग्राफी, ईएनजी एंड वीडियो निस्टैग्मोग्राफी। तो ईएनजी और वीएनजी कहते हैं, इनके एक्रोनिम होते हैं। तो जो ईएनजी है इट इंक्लूड अ बैटरी ऑफ टेस्ट दैट मेजर ऑक्यूलोमोटर एंड इनर ईयर फंक्शन एंड इट एग्जामिन्स द निस्टैग्मस इन डिफरेंट हेड पोजीशंस। ईएनजी ऑक्यूलोमोटर टेस्ट एग्जामिन सैकेट एंड स्मूथ परसुएट इंक्लूडिंग वेलोसिटी, लेटेंसी एंड गेन. Inner ear test is known as caloric testing and it includes infusion of the external auditory canal which separate cold and warm air और water. और ये वाला जो टेस्ट है यूजुअली हम आईसीयू के पेशेंट में करते हैं। तो इसमें जो स्टिमुलस होता है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। तो दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट रिजल्ट्स इन द कन्वेक्टिव एंडोलिम्फ दैट डिफ्लेक्ट द कैप्सूल एंड जनरेट निस्टैग्मस from horizontal SCC. So it is used to determine the side of the deficit. So the caloric testing provide limited information only since only the horizontal SCC is tested. तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया. Then is the rotational chair test. So this test stimulates each SSC by rotating subjects in the dark. Normally nystagmus should be generated by the rotation. ठीक है. In subjects with vestibular disorder, the extent of pathology can be determined by comparing the VOR gain and phase from rotation toward one ear with rotation towards the opposite ear. Only limitation is horizontal SCC are routinely tested. Then is the vestibular evoked myogenic potential testing, which is also known as VEMP. So it is done for otolith testing. Otolith क्या होते हैं हमने previous video में discuss किया था, मैं उसका link डाल दूंगी, you can go and check that out. So it is the laboratory test which include two subtypes, cervical and ocular VEMP.
अब सर्वाइकल VEMP में क्या होता है, इसमें पेशेंट को एक्सपोज करते हैं टू एन ऑरल स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ इप्सिलेटरल लाउड क्लिक्स। तो जब हम साउंड एप्लीकेशन दे रहे होते हैं तो जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल है हमारी, इट इज टेस्टेड फॉर मायोजेनिक पोटेंशियल। तो हेल्दी इंडिविजुअल्स में इनिशियल इनिबिटरी पोटेंशियल होता है फॉलोड बाय एन एक्साइटेटरी पोटेंशियल, और जिन पेशेंट्स में वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन होगा सो VMP आर एब्सेंट ऑन द साइड ऑफ लेजन। देन इज द ऑक्यूलर VEMP। सो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक्सपोज करते हैं टू लाउड क्लिक्स और बोन वाइब्रेशन अप्लाइड टू सेंट्रल फॉरहेड एट द हेयर लाइन। सो ड्यूरिंग द स्टिमुलस EMG हम मेजर कहाँ से करते हैं, फ्रॉम द इंफीरियर ऑब्लिक मसल वाइल द सब्जेक्ट लुक अपवर्ड टू ब्रिंग द मसल बेली क्लोजर टू द सर्फेस इलेक्ट्रोड। इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप ऊपर देखो। ऑक्यूलर VMP इज अ क्रॉस्ड excitatory otolith oculomotor response, and patient with UVH will be absent from the contralateral superior oblique muscle. So it is considered a test of the utricle and the superior vestibular nerve based on its absence in patients with abnormal caloric but preserved cervical VEMP. Then is the subjective visual vertical SVV and subjective visual horizontal SVH testing. So it is used to examine otolith function। ठीक है, ड्यूरिंग SVV टेस्ट पेशेंट को हम क्या बोलते हैं कि टू अलाइन अ डिमली लिट ल्यूमिनस बार विद व्हाट दे परसीव एज बीइंग वर्टिकल। SVH टेस्ट आस्क द पेशेंट टू अलाइन अ बार विद व्हाट दे परसीव एज बीइंग हॉरिजॉन्टल। हेल्दी सब्जेक्ट्स के अंदर टिपिकली अलाइन द बार विद इन 1.5 डिग्री ऑफ ट्रू हॉरिजॉन्टल, और पेशेंट विद यूनिलेटरल वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन विच इज अ एक्रोनिम ऑफ UVH align the bar more than 2 degree from the true vertical or horizontal with the bar tilted towards the legend side. Then is the dizziness handicap inventory DHI. So it is used to measure a patient's self-perceived handicap as a result of vestibular disorder. So ये patient का subjective होता है and the patient responds to 25 questions. Questions को हमने group किया है into functional, emotional and physical components. ठीक है, तो ये domains हैं इस questionnaire के. So it is useful for establishing subjective improvement and it has an excellent retest reliability. Then is the functional disability scale. तो सबसे पहला है vestibular rehabilitation benefit questionnaire VRBQ. So ये develop किया गया था to specify the benefit from the vestibular physical therapy, मतलब progression देखने में help कर सकता है ये scale आपकी, and include questions that address avoidance behavior. तो इसमें 22 items होते हैं जिनको हमने 4 सब scales में 4 domains में divide किया है, depression, anxiety, motion provoked dizziness and quality of life. Reliability इसकी excellent है and correlation it is moderately correlated with DHI. अब इसमें एक और चीज़ हम एग्जामिन करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ गेट एंड बैलेंस टू डिटरमाइन द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। तो इसमें हम स्टैटिक और डायनामिक दोनों बैलेंस असेस करते हैं। इसके अंदर हम यूनिकली पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वेस्टिबुलर सिस्टम में है। अब देखो जैसे टेस्ट है रोम्बक टेस्ट, टेंडम रोम्बक, सिंगल लेग स्टैंस, गेट, टर्न हेड वाइल वॉकिंग। तो ये कुछ कॉमन टेस्ट हैं जो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द वेस्टिबुलर फंक्शनिंग। तो उसके अंदर हम गेट और बैलेंस भी असेस करते हैं पेशेंट का। एंड ये BPPV, UVH, BVH एंड सेंट्रल लेजन। BPPV is benign paroxysmal positional vertigo, UVH is unilateral vestibular hypofunction, BVH is bilateral vestibular hypofunction and the last one is the central lesion. तो ये टेस्ट करवाने पे इन डिजीज़ के अंदर, इन कंडीशंस के अंदर कैसा रिजल्ट आता है वो इस टेबल के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, तो आप पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो एंड इट हेल्प्स इन यू टू डायग्नोज द डिजीज़। ठीक है, कि रोम्बक टेस्ट, अच्छा BPPV में तो हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, BVH के अंदर एक्यूट स्टेज है, UVH है तो पॉजिटिव आएगा, क्रॉनिक है तो नेगेटिव आएगा। अच्छा ये तो हो गया, तो अब ये तो आइडिया हो गया कि हमें रोम्बक नहीं है। ठीक है, फिर हमने दूसरा टेस्ट किया, अच्छा इससे ये UVH में पॉजिटिव है और BPPV में नेगेटिव है तो ये होगा। तो इट हेल्प्स टू मेक यू अ रफ आइडिया अबाउट द डायग्नोसिस। ठीक है, सो अभी ये प्रेजेंटेशन मैंने यहीं तक रखी है। इसके नेक्स्ट पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट द वेस्टिबुलर सिस्टम डिसफंक्शन। थैंक यू।